यही वो जगह है। वो बिटिया यहाँ पे दूध लेने के लिए आई थी, यही वो कमंडल है। अब मुझे ये नहीं मालूम इसमें दूध है कि नहीं है। अब देखिए यहीं पे खींचा गया था, ये उनके भाई साहब बता रहे हैं कि अच्छा ये क्या ये चुन्नी है क्या, वो लेकर के आई थी। अच्छा ओढ़ के आई थी ऐसे। अच्छा इसको ओढ़ के आई थी, लुंगी तो दिखा लो कैमरा मैन यहाँ पे, यही वो बिटिया जो है ओढ़ करके आई थी। शुगर चेक करती थी, दवा देती थी, हमको नहवाती थी, कपड़ा धुलती थी, आगे पीछे मम्मी 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 सब कुछ गले में लगा कर ऐसे सो जाती। मम्मी मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, कई बनी वो मेरा हमारे परेशानी बा, हमारे मैंने कहा हम तुझे पहले ना रहा, हम मम्मी तुझे पहले हम खाए खाए लेके खाए। नमस्कार, अभी मैं नरकटा बैरागीपुर गांव में हूँ और बता दें आपसे वही जिला अम्बेडकर नगर है जहाँ पे नैन्सी वर्मा का दिन दहाड़े जो है यही हीरापुर बाजार में मार हत्या कर दिया गया था। और मैं बताऊं यही वो बगल में घर है, इस घर की एक लड़की, समझिए आपको कि यहाँ से जब वो लड़की दूध लेने के लिए यही वो रास्ता है, जिस रास्ते से हो करके जब वो लड़की यहाँ दूध लेने के लिए जाती है तो कुछ दरिंदे जो है भी दिखाऊंगा आपको, वहां पे छिपे रहते हैं। और छिपे रहने का कारण क्या था कि उन लोग कहीं न कहीं एक मतलब उद्देश्य था गोली मारने का, और आखिर में वही हुआ कि आज बिटिया जो कल हमारे देश का नाम करती, जैसा कि परिवार बताता है कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लड़की 2-3 बार मतलब अपने स्कूल को टॉप की थी, और यहाँ के जो समझिए कि हसवर थाना या सोज महोदय हैं वो 2-3 बार कम से उस लड़की को जो है पुरस्कार दिए थे। आइए हम वहां पर जहाँ पे लोग इकट्ठा है, ये वही जगह है। जगह को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर में ये बगल में एक और घर है, आखिर में लड़की का दिखाई मिनट के लिए यही वो बगल में घर लड़की का, इतना मतलब ही दूरी पे अगर लड़की सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए योगी जी, आप कहते हैं कि अगर कोई गुंडा या कोई बदमाश अगर किसी भी बहन बेटी छेड़ेगा तो आगे चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। आखिर उस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? आज जो बेटी मार दी गई, आखिर में योगी जी आप ये यमराज कहाँ खड़े हैं? आइए हम उस जगह पे आ गए हैं, ये वही जगह है जहाँ पे उस बेटी गोली मारी जाती है। ये जगह देखिए, ये जगह है जहाँ पे उस बेटी गोली मारी जाती है। आखिर में क्या बेटी जीने का अधिकार नहीं है? अच्छा वो बेटी जो है यहाँ पे किस लिए आई थी? लेने के लिए। ये डुल्लू अरे ये मतलब डुल्लू दूध लेने आई थी, दूध लेने आई थी जी। हाँ। चल लगभग समय में क्या रहा होगा? समय लगभग 7:30 बज रहा था शाम को। हाँ 7-7:30। तो क्या लगातार लड़की आती थी दूध लेने? हाँ लगातार आ रही थी, पहले अम्मा आती थी, इधर 20 दिन से 25 दिन से बहन आ रही थी हमारी जी। आपकी बहन थी? हाँ हमारी बहन थी। समझिए कि ये जब भाई उनको पाल पोस के बड़ा किया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, और आखिर में क्या तमन्ना लेकर के भाई उसको पढ़ा रहा होगा। कहा जाता है कि या तो इस परिवार से डोली उठता तो ये दुआर है, ये सब देखिए दुआर पे, समझ लीजिए दुआर पे हत्या हुई है जी। हाँ। तो ये सब कौन लोग हैं? यही तो आरोपी हैं। तो यही आरोपी? यही आरोपी है। अच्छा हाँ। मतलब यही लोग जो है गोली मारे हैं? यही लोग गोली मारे। अच्छा उस समय लोग कहाँ पे छिपे हुए थे? बाबा का बुलडोजर पूछो कहाँ है? अभी ये तो नहीं सर, कहाँ छिपे हुए थे, हम खुद नहीं थे। देखिए ये भाई साहब हैं, इनका जो क्रोध है जायज है। क्या आखिर में लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है? बाबा का बुलडोजर कहाँ है जो बहुत दलकते हैं जी। एक लड़की को सरेआम मार दिए, खून देखो कितना गिरा हुआ है, और दीवार में गोली टकराई है। बताओ इतना दीवार में लगी गोली? देखो ये देखिए भैया, यहाँ देखिए, ये सब वही है, देख रहे हैं आप ये सब पूरा। ये देखिए, अगर आप हथौड़ा से मारिएगा तब जा करके जो है इस तरह से निशान बनता है, लेकिन आप देखिए कि आखिर में जिस तरह से यहाँ पे पूरा बर्फ पड़ा हुआ है, और ये वही टल्लू है, ये डल्लू वही है। देखिए आप, जिस मतलब डल्लू को लेकर के वो लड़की दूध लेने आई थी। और समझिए आप कि क्या लड़कियां अगर इतना ही मात्र 50 मीटर 20 मीटर भी नहीं होगा, क्या इतना दूर अगर लड़कियां नहीं आ सकती हैं? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या गांव में सुरक्षित नहीं है? बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई भी अगर दरिंदा छेड़ किसी लड़की को तो तुरंत जानते हो क्या होगा? आगे मिलेंगे यमराज। क्या कहिए? यमराज कहाँ गए जी? यमराज कहाँ गए? झूठ अब पता लग गया आपका, यमराज कहाँ है? कहते हो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे।
जी। कहाँ जमराज गए? कल से कोई नहीं आया। 24 घंटे हो गए। 24 घंटा होने वाला है। जमराज कहाँ गए? आपके जमराज कहाँ गए? बुलाइए इनको, देखिए क्या है यहाँ। यहाँ लोगों को रो रो के बुरा हाल है। इनके माँ है, इनके भाई हैं, सब रो रो के बुरा हाल है। यही हाल यूपी का रहेगा, अम्बेडकर नगर के जिले का। देखा जाए तो एक बार और भी ऐसा हत्याकांड हुआ, लड़की का हो गया था। हाँ, ऐसे भी आगे भी हुआ था, आगे भी हुआ है ऐसे। हमारे गांव में खुद हमारे चमार के बिटिया के बेचारे को मार देने। अच्छा। 26 चाकू मल्ल में दिल्ली में। 26 चाकू? हाँ। तब कहते हमारे यहाँ अगर होता यूपी में तो उसको सरेआम मरवा देते। अब क्यों नहीं मरवाते? इनकाउंटर कर देते हैं योगी जी। हाँ, कहते हम इनकाउंटर कर देंगे। अब कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? ये देखिए, उनके भाई से बात करूंगा। भैया, तो लड़की क्या करती होती थी? बीएससी सेकेंड ईयर कर रही थी सर जी। बल्कि उसी कॉलेज से इंटर पास हुई थी जी। 95% 94% रिजल्ट। 95%? दरोगा एसपी ने खुद माल्यार्पण किया था उसको। ये वो भाई हैं, समझिए कि कितनी भैया बहनें हैं आपकी? 2 बहनें। 2 बहनें। एक बहन आपकी नहीं रह गई? एक बहन नहीं रह गई, छोटी थी। अच्छा, छोटी थी? छोटी थी सबसे। हाँ, वैसे भी दुलारी रही थी आप। दुलारी हुई थी। जब ऐसे ही बहन बेटियां नहीं आखिर में सेफ हैं, क्या आशा किया जाए सरकार से? क्या आसरा किया जाए? बुलडोजर कहाँ है, यमराज कहाँ खड़े हैं सब। हाँ, कहते हैं अगले चौराहे जमराज मिलेंगे। कहाँ गए जमराज? सब ये क्या हो रहा है? और वो भी यही सब रह रहे हैं। घर के सामने हुआ है। अब बताइए, जो है आरोपी के घर के सामने, घर के द्वार पे। तो मतलब कितना गोली मारे थे? एक गोली तो हम खुद देखे हैं कि एकदम बीचों बीच मारा गया है, एकदम पकड़ के। सीधा पकड़ के मारे? पकड़ के मारा गया है। वो चिल्ला भी नहीं पाई। अच्छा। हाँ, चिल्ला भी नहीं पाई। जब आवाज केवल गोली की निकली तब सब निकल के आके देखे हैं। मतलब कहाँ कोई पटाखा दागा क्या? जी, इतनी तेजी से आवाज मतलब आई थी गोली की। मतलब चिल्ला नहीं पाई। अच्छा। हाँ, वो इसमें कैसे चिल्ला नहीं पाई? 2 लोग थे कि 1 लोग थे, अभी कोई देखा नहीं, लेकिन चिल्ला नहीं पाई थी। जी जी। हाँ, मतलब लड़की को पकड़ तब गोली मारा? हाँ, लड़की को पकड़ के गोली मारा गया। अच्छा। और उस समय यहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास का? अब उस समय यहाँ पे कोई नहीं आसपास का। द्वार यही घर वाले रहे होंगे, ये सब फरार हैं। बहन आपसे क्या कहती थी, भैया हमें क्या बनना है? वो कह रही थी हम जो पढ़ेंगे आगे वैज्ञानिक वगैरह बनेंगे। आज समझिए कि वो जो बेटी भविष्य थी देश की, ना वो वैज्ञानिक बन पाएगी। हम ये भी कहते हैं कि ना कहते हुए कहना पड़ता है कि योगी जी आप कहते हैं, मोदी जी आप भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ। कैसे आखिर बेटियां आगे बढ़ेंगी? ऐसे ऐसे बेचारे भाइयों कलाई सूनी हो जाएगी। जब एक बहन इस कलाई पे जब राखी बांधेगी तो इस मतलब भाई को उस बहन की याद आएगी। क्या आखिर में मतलब बहनों को या बेटियों जीने का अधिकार नहीं है? बताइए। आखिर में शाम का समय था, करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच। और वो यही सामने ट्रांसफार्मर है, वहाँ से जो है लाइट काट दिया गया था। अभी तक लाइट आया नहीं, जोड़ा। अच्छा, वहाँ से लाइट काट दिया गया, अंधेरा कर दिया गया, अभी तक जुड़ा नहीं है। अच्छा। सब कप्तान साहब और एसपी वगैरह सब देखें, जुड़वाए नहीं अभी। मतलब जब पूरा जांच हो जाएगा तभी जुड़वाएंगे। शाम को काटा गया है, अभी तक जुड़ा नहीं है वो। अच्छा, वहाँ पे पहले लोग लाइट काटते हैं? लाइट काटते हैं। लाइट काटने के बाद तब यहाँ पे कांड होता है। 2-4 मिनट पहले ही लाइट कटा है, तुरंत कांड हुआ है। ये लगता है कि मतलब कोई न कोई यहाँ और रहा होगा। हाँ, जो कि बता रहा होगा। बता रहे थे सब। हाँ, 2 लोग कहीं और, 2 लोग कहीं और ऐसे खड़े थे सब। हाँ, ऐसे मतलब लगता है कि बता रहे थे, तभी तो वहाँ काटा कोई और लाइट, यहाँ हमारा कोई और। अच्छा, वो जो आपकी बहन के साथ में कोई और बच्ची थी? हाँ, हमारा पुत्र था, छोटा। अच्छा, आपका लड़का था? हमारा लड़का था, 4 साल का, 4.5 साल का। तो वही बताया है जाके कि जो पापा बुआ जो गिर पड़ी वहाँ, तो वो जान तो पाया नहीं। ये कहा कि पापा बुआ गिर पड़ी है, तब सब लोगों ने आया देखा तो ये है। वापस समझिए कि इनका लड़का अगर कहीं ऐसा होता, कोई उंगली हट जाती, हाथ हिल जाता, कहीं अगर आपका लड़का बोले क्या करते आप? क्या करते आप? तो आपका लड़का मतलब लड़का भी हाथ धो देते। वो तो जो है जानकारी नहीं था उसको, अगर थोड़ा सा जानकारी होता तो उसको भी मार देते सब। जी। हाँ, मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं जो है आपके लड़के को भी डर है इस बात का। हाँ, भय है पूरा उसको,
क्योंकि अब वही देखा है अपने सामने पूरा मामला हुआ है। हाँ, केवल बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, अभी जानकारी कितनी है उसको, लेकिन देखा है वो साथ ही में तो था पीछे पीछे वो। जी जी। ये लगता है कि जो अपराधी हैं उनको यह है कि वो लड़का देखा है तो क्या पता भविष्य में कुछ समस्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। अब डर आपके बच्चे के भी हो। अभी तक गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी कार्यवाही कुछ नहीं हुई है। जो जितना जो मेन जो दोषी हैं वो कोई पकड़ा नहीं गया है। कोई पकड़ा नहीं गया है? कोई पकड़ा नहीं गया है। अरे सर आप बताइए, मतलब अभी तक दोषी पकड़ा नहीं गया? कोई नहीं पकड़ा गया है। बताओ, यही है जोगी की सरकार, बुलडोजर कहाँ है उनका? हाँ, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है। आप भी एक पिता होंगे, आखिर आज एक पिता क्या बीत रही होगी? अरे क्या बताएं, इनकी बड़ी बहन हमारे घर में से ब्याही है, तभी हम आए हैं वही दर्द सुन के। आते समय रो रही थी, बड़े पापा मैं जा रही हूँ, भाई की शादी है, क्या क्या तमन्ना लेके आई होगी और क्या कह के हम अब क्या बताएं। शादी था हमारे घर में छोटे भाई का। शादी छोटे भाई की? छोटे भाई की आने वाली इसी 30 तारीख में। अब आप समझिए कि इनके छोटे भाई की 30 अप्रैल को शादी होने वाली थी। अब समझिए आप कैसे शादी होगा। आज वो बहन जो कल खुशी खुशी से मतलब उस बारात क्या क्या कह के आई थी, कहते बड़े पापा आना शादी में। अब क्या बताएं, अब क्या सोच के हम वहां से रोते हुए कहती है बड़े पापा आना जरूर। छोटा बच्चा जो इनका भांजा है, छोटा सा है, हमको छोड़ ही नहीं रहा था। कह रहे थे कि अब क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। आज बाबा का बुलडोजर कहाँ गया सब? आज क्या तमन्ना लेके आई थी बेचारी, क्या शादी में समझिए कि दिखाया कैमरामैन एक मिनट, ये महोदय अंदर से रो रहे हैं क्योंकि पीड़ा तो पीड़ा होती है। इनकी आपकी मतलब उनकी बड़ी बहन बहू है। हाँ, हमारी इनकी वो बहू मतलब जो उसकी बड़ी बहन थी, उसकी छोटी बहन के यहाँ मारा गया, लेकिन पीड़ा जो है पिता समान आपको भी है। हाँ हाँ, हम हमारे भाई की बहू है, हम बगल में है घर हमारा, आसपास में पटीदार है, सब लोग भाग के आए देखो सुन के। अगर पीड़ा सहा जाता तो क्या बताए, हमारी मिसेज भी रोने लगी और लेके आए देखो। जहाँ पे इस परिवार में सहनाई बस्ता आप लोग तैयार होकर के उस दिन आते, एक अलग उमंग होता, तो आज आप लोग मातम में आना पड़ा। मातम में आना पड़ा, ये हाल है। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज 24 घंटे ऊपर हो गया, 24 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन इस भाई को न्याय नहीं मिल रहा है। जितने बेचारे लोग यहाँ पे, सब बेचारे, सबकी आंखें नम है, सब बेचारे रो रहे हैं। दोबारा मैं दिखाता हूँ कि देखो भैया, यही वो जगह है। वो बिटिया यहाँ पे दूध लेने के लिए आई थी, यही वो कमंडल है। अब मुझे ये नहीं मालूम इसमें दूध है कि नहीं है। अब देखिए यहीं पे हिंचा गया था, ये उनके भाई साहब बता रहे हैं कि अच्छा ये क्या ये चुन्नी है क्या? वो लेकर के आई थी। अच्छा, ओढ़ के आई थी ऐसे। अच्छा इसको ओढ़ के आई थी? लुंगी दिखा लो कैमरामैन यहाँ पे, यही वो बिटिया जो है ओढ़ करके आई थी। आज वो बिटिया नहीं, आज कपड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे था उसका जब मारा गया था, यहाँ पे गिरी हुई थी। ये सब खून यही गिरी होगी, सारा ये जैसे लगता है कि मतलब यही छुपे हुए थे, एकदम यही छुपे हुए थे। जी जी। अच्छा यही वाला वो है? हाँ, ये मतलब यही मारा गया है। अभी ये नहीं जान रहे, छींटा पड़ा है सभी खून। अच्छा, मतलब इतना तेज मारे थे, पूरा खून ललक हो गया ये। अब आप समझ सकते हैं भैया, जब ये दीवार पूरी तरह से खून से रसा हुआ है, यहाँ इतना ब्लड गिरा हुआ है, तो आखिर में बेटी कैसे जिंदा रही होगी? क्या भैया इधर जाइए आप, क्या कुछ समय से मारा गया? देखो पैरों का निशान भी देखो वहाँ दिखाई पड़ रहा है कि कोई खड़ा होके मारा है। अच्छा वहाँ पे? हाँ हाँ, तभी तो निशान पड़ा है। जी जी, वहीं से तभी मारा है, वहीं से। अब आप समझिए कितनी बड़ी रैकी की गई यहाँ पे, कि वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है पैर के निशान दिख रहे हैं, वहाँ पे वो लोग थे। भैया जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या देखते हैं उस समय? जब यहाँ पे आए हैं तो देखे जो हमारी बहन गिरी पड़ी हुई थी जी। बस, और कुछ नहीं देख पाए। हम सुबह में गए थे बहरावा, शाम को आए हैं नेपाल से हम खुद, वही आधा घंटा पहले। आप नेपाल गए थे? हाँ, नेपाल गए थे आँख सही कराने, आँख सही करा के वही शाम को आए हैं। ये लगा कि पूरी तरह से सबको मालूम था कि कौन भाई कहाँ जा रहा है, कौन क्या करने जा रहा है। कोई नहीं घर पे था।
तो घर पे कोई नहीं था? नहीं, क्यों, पापा अम्मा थे हमारे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये घर सब ये तो घर दुआर सब रहते हैं, आरोपी वाले घर वाले सब, तो यही तो सब रहते हैं, इन्हीं के सामने कांड हो रहा है, इसमें किसका हाथ है? ये जब आप आते हैं तो देखते हैं सांस कुछ नहीं चल रही थी। अरे वो एकदम अलग हो गया था ना सर, तो ये पूरा एकदम इतना बड़ा होल हो गया था। अब आप समझ सकते हैं, जैसा भाई साहब बता रहे हैं, सुनने के बाद तो समझिए कि दर्द जो मतलब हृदय है विदीर्ण हो जा रहा है, या आखिर हृदय कैसे सहन करेगा। आप समझ सकते हैं, जब भाई देखा होगा कि बता रहे पूरा यहाँ से उड़ गया था। ये बेचारे अगर आंख न खुलवाते तो आज ये बहन यहाँ से नहीं मारी जाती। क्या गलती इनकी बेचारे, आखिर में ये क्या करें? इनको अगर मालूम होता ऐसा हत्याकांड होगा तो नेपाल आप नहीं जाते। तो नहीं जाते, तो अगर मालूम होता तो वैसे हमें क्या पता। उन दरिंदों को लग गया कि कोई घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। दोस्तों समझिए आपकी ये सब भाई है, यहाँ पे तमाम लोग गांव के हैं, इनका जो दर्द है वो देखने लायक है कि आखिर में कैसे। बाबूजी क्या कहिएगा? बोलिए। समाज में सबके बहन बेटियां हैं, सबके हैं भैया, सबके हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे कैसे का हो गया। आज इनकी बहन गई किसी और, कल बहन चली जाएगी। हाँ, हो सका था। ना रो बाबू ना। भैया हमरे सुझाव नहीं, हम समझ नहीं पाए। अब आप समझिए कि ये पीड़ा लोगों के अंदर है, जितने ग्राम समाज जो है रिश्तेदार हो, सबके अंदर आसानी पीड़ा है, अंदर से सबका मन दुखी है। अब आप समझ सकते हैं कि बाबूजी घर के बगल के ये पीड़ा है। यहाँ जो सगे संबंधी आए हैं ये भी सगे संबंधी हैं, लेकिन वही है कि देखिए, नहीं बाबूजी नहीं, आप ना चुप रहो चाचा। नहीं बाबूजी। समझिए कि ऐसे कंडीशन में कोई क्या रिपोर्टिंग करेगा। सबका जो हृदय पूरी तरह विदीर्ण हो जा रहा है, कलेश जल रहा है हम लोगों का, लेकिन क्या करें, दिखाना पड़ता है। ऐसे ऐसे बेचारे परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं आप कि आपकी पुलिस महकमा बहुत अच्छा काम कर रही, लेकिन आखिर में क्या अपराधी पाताल में घुस गए, 100 लोग में चले गए हैं कि आखिर में से हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये जिला अम्बेडकर नगर है, ये वही जिला है जहां पे नैन्सी वर्मा का 2 मुस्लिम युवकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यही योगी मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने कहा कि यहाँ के एसपी से कि जब उस नैन्सी बिटिया का दुपट्टा खींचा गया तो उस समय एसपी जी आप क्या मतलब बैठ कर क्या कर रहे थे? आरती उतार रहे थे आप? क्या कहेंगे योगी जी इस बार? यहाँ के एसपी साहब आपसे क्वेश्चन है कि एक बार घटना हो गई, यहाँ तक मामला गया और आखिर में सबसे बड़ी बात है 24 घंटे हो गए और इस मतलब परिवार को अभी ये नहीं सुनाई पड़ा कि जो अपराधी हैं कब से गिरफ्तार हो गए हों। तो यही है कि इतने बड़े बड़े दावे करने से अच्छा है कि सब लोग अपना काम करें। और भी अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं उस परिवार के माँ का दुख, उस बहनों का दुख कि आखिर में क्या पीड़ा वो माँ और आज बहन सह रही है। जय हिंद, जय भारत। आइए वहां पे तो